Hello everyone. So in this video I am going to discuss part A of question 8.6. So this is a very easy question. So in this question it says that in a binomial distribution consisting of 5 independent trials. So हमने लिख लिया कि 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स गिवन है, n को ही हम ट्रायल्स बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 सक्सेस आर दिस एंड दिस. सो इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 अगर है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1 आने की, सो वो कितनी है 0.4096 एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू जो 2 आने की है वो कितनी है, वो है 0.2048 है. फाइंड द पैरामीटर p ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमें जस्ट इसके पैरामीटर्स बताने हैं. आपको पता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, p होता है. ओके सो अब देखिए, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा x फॉलोज बायनॉमियल विद पैरामीटर n, p. सो यहाँ से अब आपको पता है x की वैल्यू आपको पता है, n आपको पता है, बस आपको p नहीं पता है. सो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ओपन करोगे. सो मैं जब इसको यूज करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा NCX होता है तो n की जगह पे 5 है तो 5C1 हो जाएगा. p आपको नहीं पता है तो p टू द पावर 1 हो गया एंड q भी आपको नहीं पता है बिकॉज q जो है वो p के ही फॉर्म में होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस p. सो यहाँ से 5 माइनस 1 दैट इज 4 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4096. अब इसके बाद जब आप इसको यूज करोगे तो ये हो जाएगा 5C2 p टू द पावर 2 हो जाएगा एंड q टू द पावर 5 माइनस 2 दैट इज 3 हो जाएगा. इसके बाद इसकी वैल्यू जो गिवन है हमने वो भी लिख ली. अब यहाँ से आपको ये इक्वेशन 1 मिल गई है एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बिकॉज डिवाइड करना ही सबसे ज्यादा इजी होता है. अब इसको देखिए 5C1 है तो 5C1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, p इंटू q टू द पावर 4 हो जाएगा. इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म से तो 5C2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, n दिस इज p स्क्वायर एंड q क्यूब. अब हम इसको भी साथ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो यहाँ से देखिए पॉइंट जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो हट जाएंगे. सो यहाँ पे 4096 हो जाएगा एंड 2048. अगर आप यहाँ से देखेंगे और अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए ऊपर वाला ही टर्म आ जाता है. दैट मीन्स दिस टाइम्स अगर हम 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा. अब यहाँ से देखिए ये p है एंड p कैंसिल आउट हो गया, ये q पूरा कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे सिंपल q बचा. देन ये 5/10 है तो ऊपर हमारा q बचा है और नीचे हमारा हो जाएगा 2 इंटू p एंड दिस इज 2. सो यहाँ से हमने लिया q इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 4p. आपको p ही फाइंड आउट करना है तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p आपने किया एंड दिस इज 4p. सो ये 5p हो जाएगा आपका. जब आप इधर लेके जाओगे तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/5 दैट इज 0.2. सो यहाँ से आपको जो पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपको पता चल गया है. सो इसका जो सेकंड पार्ट देखिए इसका बोलता है कि विद द यूजुअल नोटेशन फाइंड p ऑफ द बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल इफ n इज इक्वल टू 6. इसमें भी आपको जस्ट p फाइंड करना है और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जांपल्स में भी मिल जाएगा. मैंने पूरे एग्जांपल्स की सीरीज भी सॉल्व की है तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो. सो आपको इसमें n की वैल्यू 6 गिवन है एंड आपको जो कंडीशन है 9, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2. सो मैंने सोचा मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि एग्जाम्पल 8.10 अगर आप देखेंगे बुक में चैप्टर 8 में इन गुप्ता एंड कपूर, सो वो एग्जाम्पल जो है वो सिमिलर टू दिस पार्ट है. सो इसके बाद देखिए अब आपको ये कंडीशन गिवन है एंड आपको p की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. सो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज रख देनी है. सो यहाँ से देखिए 9 है, n की वैल्यू आपको पता है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6C4. p आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे p टू द पावर 4 एंड q टू द पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा 6C2 p स्क्वायर एंड q टू द पावर 4. अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वन साइड आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज 1/9. देन आप यहाँ से देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से आप हटा के इधर स्क्वायर रूट जब लगा दोगे तो देखिए आपका यहाँ से क्या आ जाएगा p/q इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा. ठीक, अब आपको पता है ये p 3p इज इक्वल टू q हो गया. q को आप 1 माइनस p लिख सकते हो. देन ये जब इधर आके ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा. देन p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 दैट इज 0.25. सो आपको ये p की वैल्यू पता चल गई. सो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको आता ही होगा और अगर नहीं आता है तो अच्छे से ये समझ में आ गया होगा. सो क्वेश्चन नंबर 8.6 का जो सी पार्ट है वो भी देखिए बहुत इजी है. वो क्या कहता है, x इज अ रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन
2.4। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप मीन जानते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू NP। आपको इसमें मीन गिवन है और वो है 2.4 एंड वेरिएंस इज 1.44 एंड वेरिएंस ऑफ x भी आप जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है NPQ और वो है 1.44। सो अगर आपको मीन एंड वेरिएंस के फॉर्मूलाज नहीं याद है तो आप इंस्टाग्राम पे ISS स्टडी को फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मैं फॉर्मूलाज सेंड करती हूँ, तो आप लोग डायरेक्टली वहां से फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें ये दोनों कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो इन दोनों कंडीशंस का यूज करके आप NPQ की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फाइंड करना है तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए NP की वैल्यू 2.4 आपको ऑलरेडी पता है, तो NP की वैल्यू आप इस वेरियंस के फॉर्मूले में रख के यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे। सो जो Q की वैल्यू आ रही है वो है आपकी 3/5। सो Q की वैल्यू अगर 3/5 है तो P की वैल्यू 1 माइनस Q करके जब आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी 2/5। सो P की वैल्यू आपकी ये आ गई एंड Q की वैल्यू आपकी ये आ गई। अदरवाइज अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो। अब देखिए Q की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, तो P की वैल्यू अगर आप इस क्वेश्चन में रखते हो 2/5 एंड उसको जब उधर ले जाके सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपको N की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 6। सो NPQ की वैल्यू आपको पता लग गई है तो आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी 5 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से जब आप ये निकालोगे तो देखिए ये x जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, x लेगा 5 को, देन ये लेगा 6 को एंड हमें पता है कि यहाँ पे 6 तक ही वैल्यूज गई हुई हैं। सो इसके बाद मैं इसका कैलकुलेशन तो आप इजीली कर लोगे, फिर भी मैं इसका फोटो लगा दूंगी, ठीक है, फिर भी आप अपने आप से एक बार कैलकुलेशन करके देखिएगा। सो मेरा जो आंसर आ रहा था वो क्या था 0.0407। तो अप्रोक्सीमेटली जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 0.041 ये आ जाएगा इसका आंसर। सो ये हो गया हमारा सी का एक और पार्ट क्वेश्चन में है गिवन, उसमें बोला है प्रोबेबिलिटी 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, जो x है वो वैल्यू क्या लेगा, 1 तो वैल्यू ले नहीं रहा है, ये वैल्यू लेगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2, देन ये लेगा x इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद ये लेगा x इज इक्वल्स टू 4। तो जस्ट ये क्या कर रहा है 3 वैल्यूज को ले रहा है। सो देखिए ये 3 वैल्यूज को ले रहा है। अब आप इसको क्या करेंगे, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करेंगे। सो मैं इस तरफ कर देती हूँ बिकॉज पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 है, सो x इज इक्वल्स टू 2। अब आपको n की वैल्यू पता है वो क्या है 6 है, तो 6c2 हो जाएगा, 2/5 टू द पावर 2 हो जाएगा, 3/5 टू द पावर 4 हो जाएगा, देन 6c3 हो जाएगा, 2/5 टू द पावर 3 हो जाएगा एंड 3/5 टू द पावर भी 3 हो जाएगा। देन जो लास्ट आएगा वो 6c4 हो जाएगा, 2/5 टू द पावर 4 हो जाएगा एंड 3/5 टू द पावर 2 हो जाएगा। सो हमारे ये 3 टर्म आ गए। सो मैंने इसका भी कैलकुलेशन किया हुआ था तो मैं उसका भी फोटो लगा दूंगी, आप वहां से इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा। एंड इफ बाय चांस मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बिकॉज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ में मैं कैलकुलेशन भी कर रही हूँ, तो उसके बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मेरी कैलकुलेशन में। सो आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। सो मेरा इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा था वो मेरा आ रहा था 0.7258। सो आपको देखिए मेथड पता है, मेथड बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड जो कैलकुलेशन है वो तो आपको ही अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो यहाँ से ये आ गया इसका पार्ट सेकेंड। सो इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन में हमने तो सी सॉल्व किया है, अब इसके बाद देखिए डी है। सो इस क्वेश्चन का देखिए जो डी पार्ट है वो कह रहा है एन इरेगुलर 6 phase die is such that the probability that it give 3 even number in 5 throws is twice the probability that it give 2 even number in 5 throws। अब बोल रहा है आपके पास एक इरेगुलर 6 phase die है, अगर देखिए रेगुलर होता तो हम आराम से निकाल सकते थे कि 3 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है कि एक डाइज है तो उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब यहाँ पे इवन नंबर की बात की गई, दैट इज दिस एंड दिस, ठीक, हम इजिली पहले निकाल सकते थे अगर हमको पता होता कि ये जो डाई है ये क्या है, एक रेगुलर डाइज है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये एक इरेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर है दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि हमने लिखा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बिकॉज बोला गया है कि डाइज एक इरेगुलर डाइज है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं बाइज है उसमें।
तो यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 3 इवन नंबर इन 5 थ्रूज, मतलब कि अगर हम 5 टाइम्स उसको थ्रो करते हैं, दैट इज n की वैल्यू अगर हमारी 5 है तो 3 टाइम्स हमारा इवन आ जाए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 इवन नंबर इन 5 थ्रूज, मतलब 5 थ्रूज करें और इवन नंबर कितनी बार आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है हम किस तरह से लिखेंगे, वो हम लिखेंगे 5C3, ठीक है, 5 थ्रो कर रहे हैं और 3 टाइम्स इवन नंबर आ जाए, तो p टू द पावर 3 हो जाएगा एंड q टू द पावर क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2, वो किसके बराबर है, वो टॉइस है अगर हम उसी डाइस को 5 टाइम थ्रो करते हैं और हमें 2 टाइम्स इवन नंबर मिल जाता है, तो p टू द पावर 2 हो जाएगा एंड q टू द पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। सो हमने p और q इसीलिए लिया है क्योंकि इरेगुलर है और इनकी प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। अब ये जो कंडीशन गिवन है यहाँ से हम इसकी p एंड q की वैल्यू निकालेंगे। सो आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए p स्क्वायर को आपने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे एक सिंगल p बचेगा, p q स्क्वायर को कैंसिल आउट किया यहाँ पे एक q बचेगा। देन यहाँ पे आपका ये हो गया p इज इक्वल्स टू 2 हो गया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल एंड एक q है। सो 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया एंड 5 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आपके पास क्या बचता है, p इज इक्वल्स टू 2, q को आप 1 माइनस p लिख सकते हैं। सो यहाँ से आपका हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2p, ये हो जाएगा आपका 3p इज इक्वल्स टू 2, तो p की वैल्यू आपकी आ जाती है 2/3। p की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई तो यहाँ से q की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो 1 माइनस p करके और वो हो जाएगी 1/3। सो p और q की दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला गया है, हाउ मेनी सेट ऑफ एग्जैक्टली 5 ट्रायल्स, दैट मीन्स अगर हम फिर से 5 ट्रायल्स करें तो उसके एग्जैक्टली कितने सेट हमें मतलब चाहिए हैं टू गिव नो इवन नंबर, कि हमें कोई भी इवन नंबर ना मिले आउट ऑफ 2500 सेट। तो 2500 सेट में हम जो हमारा डाइज है, ठीक है, तो उसके देखिए 5 ट्रायल दिए गए हैं, कैन बी एक्सपेक्टेड टू गिव नो इवन। सबसे पहले देखिए नो इवन नंबर हमें बोला गया है, तो नो इवन नंबर अगर हम निकालेंगे दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। x हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर आने को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नो इवन नंबर दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 है, और हम जब उसको निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा 5C0 बिकॉज 5 हमें ऑलरेडी बोला हुआ है, 2/3 टू द पावर 0 हो जाएगा एंड 1/3 टू द पावर 5 हो जाएगा, तो 1/3 टू द पावर 5 ही सिंपल बचेगा एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 243 आ जाएगा। अब हमें यही बोला गया है कि आउट ऑफ 2500 सेट्स, मतलब कि देखिए नो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब कह रहा है 2500 अगर सेट्स हैं हमारे पास तो उनमें से कितने सेट में कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, तो 2500 से ही हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, नो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ से हो जाएगा 2500 इंटू नो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। सो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 10.28 आएगा एंड अप्रोक्सीमेट करोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे टोटल सेट्स। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।